यस दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अपन रियल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। कि एवरी इरेशनल नंबर, रियल नंबर होती है किस किस का? रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। तो एवरी इरेशनल नंबर या एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट n, where n is a नेचुरल नंबर। नंबर लाइन बनाएंगे इधर 0 1 2 3 4 और 7 फाइव तक करती है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 और यह स्क्वायर रूट ऑफ 0 इसमें डेसिमल नंबर आएगी इधर भी इसमें इसको अपन स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो नेगेटिव नंबर कैसे शो करें? तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट n, where n is a नेचुरल नंबर। n केवल नेचुरल नंबर है, यानी 1 से इंफिनिटी तक है। तो नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अंडर रूट n के फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। इज एन इरेशनल, तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। जैसे अपन ये होता है रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो रेशनल नंबर जैसे 2 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो रियल नंबर तो होगा पर इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, गिव यू देगा आपकी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square roots of a number that is a rational number. Are the square, R से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, यस या नो में देना पहले। तो are the square roots of all positive integer, all positive integer 1 2 3 infinite, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर कहलाता है। जिससे अपन 1 पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या है? रेशनल या इरेशनल? रेशनल नंबर है, तो फोर्स लेगा। जैसे अपन नेक्स्ट √2 इक्वल्स टू डेसिमल फॉर्म में √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, डेसिमल में √4, इसके लिए 2 इक्वल्स टू 2.1 इरेशनल हो गया। नेक्स्ट √5 इरेशनल, जैसे √9 √3 3.1 ये रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल। तो इसका आंसर देगा
9 आंसर जाएगा इसका 9। इफ नॉट, इसने पूछा है यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं 1 का रूट 4 रूट 9, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इनका स्क्वायर रूट क्या रहा, रेशनल नंबर रहा। तो इसके एग्जांपल रूट 1 = 1, रूट 4 = 2 और रूट 9 = 3। ये क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर। Next question, show how root 5 can be represented on the real number line। root 5 एक इरेशनल नंबर है और इसको अपन रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे। ये रियल नंबर लाइन कहलाएगी, इसको अपन रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 और so on, और इधर नेगेटिव इंटीजर -1 और इनफाइनाइट। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसका हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स, यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, ये डिस्टेंस 2 यूनिट होगी। इस 2 पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे कंपास की नोक को ऊपर रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रख के आप सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर यहाँ से आर्क फर्स्ट 60 डिग्री, सेकेंड 120 डिग्री और इनका इंटरसेक्ट करेंगे बाइसेक्ट दोनों को। तो ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। 0 से ये डिस्टेंस 2 यूनिट, फिर इस 2 से इस परपेंडिकुलर से 1 यूनिट का आर्क काटेंगे। यहाँ रखेंगे 2 पर कंपास की नोक और पेंसिल की नोक से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस होगी 1 यूनिट। फिर इस पॉइंट को अपन 0 से मिला देंगे। ये ए बी और सी पॉइंट हो, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका होगा बेस और ये परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूस। तो इसका हाइपोटेन्यूस ए सी फाइंड आउट करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूस ए सी होगा पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ए बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है, 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर प्लस बी सी 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5। ए सी इक्वल्स टू 2 5। ए सी इक्वल्स टू रूट 5। तो ऐसी डिस्टेंस कितनी आ गई, इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई, रूट 5। तो ये रियल नंबर लाइन है। तो ऐसी डिस्टेंस को अपन रियल नंबर लाइन में डिनोट करेंगे कंपास की नोक
ए पर रखेंगे और पेंसिल की नोक सी पर रख के इसको ड्रॉ करते हुए यहाँ, तो ये जो पॉइंट आया 2 और 3 के बीच, तो ये पॉइंट आ गया अपने इस 0 से कितनी डिस्टेंस पे 2 to 5। इस प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इरेशनल नंबर √2, √3 और √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और उसी स्क्वायर रूट स्क्वायर बनेगा इस तरह का, उसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर √3 को, और उसी नंबर लाइन पर √4 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद √5 ऐसे रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो उसे एक स्क्वायर रूट डायग्राम बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इधर 0 नेगेटिव नंबर -1 -2 और इधर 1 2 3 4 5 और 7। तो सबसे पहले अपन √2 को इस रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपने पिछले वाले क्वेश्चन में √5 को रिप्रेजेंट किया था, तो उसके लिए अपन 2 डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ऐसे अपन √2 के लिए 1 पर राइट एंगल बनाएंगे, तो इसे कंपास में 1 पर रखेंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ये 60 डिग्री 120 डिग्री और इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 बाइसेक्ट पे जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन गया 1 पर। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 से इस परपेंडिकुलर पर 1 सेंटीमीटर का आर्क करेंगे। तो इसको ए पॉइंट, इसको बी, इसको अपन सी पॉइंट लेंगे, सी को अपन ए से मिलाएंगे, सी को ऐसे। तो मेरे पास में ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हो गया। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, तो इस ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा, बी सी भी 1 यूनिट होगी, और ये भी बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का परपेंडिकुलर होगा। फिर नेक्स्ट इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऐसे डिस्टेंस कितने रहेगी, स्क्वायर रूट। तो ये ऐसी डिस्टेंस हाइपोटेनस कितना है, स्क्वायर रूट 2। अब इस √2 को रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, हम पास में हो ए पर रखेंगे और ऐसे के सी पर रखकर इसको ड्रा करेंगे। 3 पॉइंट पी रियल नंबर लाइन पर जो आएगा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेक्स्ट √2 रिप्रेजेंट किया, फिर √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो √3
3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एसी से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा सी पॉइंट पर। तो सी से अपन वही होगा सेम सेक्टर बनाएंगे 60 डिग्री 120 इनका बाइसेक्स 90। तो ये एसी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर सी से इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट की आर्क काटेंगे, इसको अपन डी फॉर्म लेंगे। फिर डी को ऐसे भी करेंगे ए सी डी अपने सेकेंड ट्रायंगल प्राप्त हुआ। तो इसका हाइपोटेन्यूज एडी होगा, बेस ऐसे होगा, परपेंडिकुलर सीडी होगा। तो इसके लिए कंपेरिजन करेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी इसमें एडी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एडी का स्क्वायर, बेस एसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी डी का स्क्वायर। तो ऐसे कितना हुआ √2 का स्क्वायर और सी डी कितने यूनिट का आर्क काटा था 1 सेंटीमीटर। तो सी डी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो सी डी 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 ये हो गया 3। तो ए डी स्क्वायर कितना आ गया 3। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया 2 3। इस प्रकार ए डी हाइपोटेन्यूज होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का कितना आ गया √3। इस √3 स्टेज को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कंपास में वो एक बार रखेंगे और यहाँ से ड्रॉ करते हुए लाइन। तो ये जहाँ पर कटा इसको अपन पॉइंट क्यू और ये हो गया आपकी √3। फिर नेक्स्ट √5 रेशनल नंबर √4 रेशनल नंबर है। √4 इक्वल्स टू 2 आएगा। पहले √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले √4 को भी इस रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे जो कहाँ पर आएगा 2 पर आएगा। फिर नेक्स्ट ए बी के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कंपास से। ये राइट एंगल आ गया। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर तक आर्क काटेंगे। ये डी पॉइंट हो गया, डी को हम ऐसे मिलाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका हाइपोटेन्यूज ए बी, बेस ए बी और परपेंडिकुलर डी ई। तो इस पर भी अपन पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ बेस √3 का स्क्वायर प्लस सी डी 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर 3 + 1 = 4 a स्क्वायर = 4। तो a = √4 या इसका a डिफरेंस कितनी आएगी √4 या तो ये हो जाएगा √4। तो √4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ड्रॉ करते रहेंगे। कहाँ पर रहेगा आप √4 तो अपन इस प्रकार √3 और √4 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब अपन √5 को इस पर रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट ए पी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे हम पास से 90 डिग्री। फिर यहाँ से 1 यूनिट आर्क काटेंगे और इस पॉइंट का नाम हो गया एफ। फिर एफ को ऐसे मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एफ में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये ई एफ परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट पोजीशन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एफ
इसमें AF का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस कितना हो गया रूट फोर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर, रूट 4 का 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, तो A और स्क्वायर प्लस टू 5, तो A प्लस टू रूट 5। इस प्रकार अपन ने रेडिक्शन नंबर रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को रिप्रेजेंट कर लिया और रूट 4 को भी अपन ने रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार ये जो यहाँ से आता, फिर डी से ई है, और ऐसे अपन वापस रिप्रेजेंट करेंगे रूट 6 को, फिर रूट 7 को, तो ऐसे एक स्पाइरल मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट और स्पाइरल। तो ये क्लास एक्टिविटी है, बेस मिशन है, इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे और इसको एक बड़े आंशिक पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।